बिहार की राजनीति में इस बार चुनावी पिच पर जो तिकड़ी छाई, उसने पूरे सियासी गणित को एक नए सिरे से लिख दिया। नीतीश, सम्राट, विजय, ये सिर्फ तीन नाम नहीं बल्कि वो तिकड़ी हैं जिसने एनडीए को सत्ता की वापसी का सुनहरा रास्ता दिखाया। जी हाँ, बिहार की सियासी गलियारों में तस्वीर अब लगभग साफ है। जेडीयू विधायक दल ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया। वहीं बीजेपी ने भी अपनी चाल चलते हुए सम्राट चौधरी को नेता और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी सौंपी। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट और विजय दोनों एक साथ फिर नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक मोहर नहीं है, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ है। 20 नवंबर यानी गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ के लिए मंच पूरी तरीके से तैयार है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, मंच सज चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं, बस इंतजार मंच का है। लेकिन इस सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया, ये दोनों नेता हिट भी हैं और फिट भी। ये जीत का चौका है। जो होगा जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। लेकिन असली खेल तो सियासी समीकरणों का है और इस खेल में हिट रही है कुर्मी, कोयरी, भूमिहार की तिकड़ी। बिहार के जातीय समीकरण में कुर्मी, कोयरी और भूमिहार तीनों ही फैक्टर मिलकर वो शक्ति बनाते हैं जिसे समझने में विरोधी दल चूक गए। नीतीश कुर्मी, सम्राट कोयरी और विजय भूमिहार, ये तिकड़ी ऐसी है जैसे कोई मास्टर बॉलिंग स्पेल, हर ओवर में विकेट, हर मोड़ पर बड़ा गेम चेंज। बता दें कि एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर विपक्ष को 35 सीटों पर समेट दिया। इस ऐतिहासिक जनादेश और उस जनादेश की जड़ें जाती हैं लव कुश फॉर्मूले तक, जिसे नीतीश ने 20 साल पहले गढ़ा था और इस बार भी यही फॉर्मूला चला। कुर्मी कोयरी समुदायों के 71% वोट एनडीए के खाते में गए, जबकि पिछड़ी जातियों का संयुक्त समर्थन 68% तक पहुंचा। नीतीश और सम्राट की जोड़ी मैदान में उतरी और जातीय बेल्ट का समूचा ग्राफ पलट दिया। जानकारी के लिए बता दें, इस बार विधानसभा में 24 कोयरी विधायक, 14 कुर्मी विधायक पहुंचे। बीजेपी से लेकर जेडीयू तक, एलजेपी से महागठबंधन तक, हर दल में इन जातियों का जीत प्रतिशत बढ़ा, क्योंकि हवा थी कि नीतीश और सम्राट विजय की तिकड़ी और बेहतरीन जुगलबंदी, जिसने पूरे चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर लिया और बड़े आंकड़ों के साथ एक बार सत्ता की बागडोर संभालेंगे। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। बिहार की सियासी लड़ाई की राजनीति की गूंज सीधे पहुंच रही है बिहार के पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को पता है कि यूपी में जरा सी भी ढील समीकरण बदल देती है, इसलिए बिहार की जीत को यूपी के ओबीसी वोट बैंक में संदेश की तरह भेजा जा रहा है। एनडीए ओबीसी का सबसे भरोसेमंद ठिकाना है। नीतीश और सम्राट की तिकड़ी के जरिए बीजेपी ने यूपी के कुर्मी कोयरी वोटरों को सीधा मैसेज दिया है और इसी के साथ अखिलेश यादव को पीडीएफ फॉर्मूले का काउंटर करने की बड़ी चाल भी चल दी है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य का सियासी कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बिहार में सम्राट चौधरी को नेता बनाकर बीजेपी ने बैक टू बैक 2 कमाल कर दिए। जातीय तीर भी चला और राजनीतिक ताज भी सजाया। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।